नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम ट्रिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अपने प्लेटफॉर्म पे जो यूपीएससी ईपीएफओ स्पेशल क्रैश कोर्स प्रोग्राम चल रहा है उसके शेड्यूल को अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी हम लोग उस शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि दिसंबर महीने में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अब यहां हम लोग का जो प्रोग्राम है दोस्तों, उसको हम लोग मतलब जो सिलेबस है जो पढ़ाना है हमें, उसको हम कवर कर देंगे मार्च फर्स्ट वीक तक। दोस्तों हो सकता है ये मार्च फर्स्ट वीक से पहले हो जाए, लेकिन क्या है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी बनती है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़े तो हम मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। और दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये 90 डेज जो क्लासरूम प्रोग्राम है दोस्तों, जो प्रोग्राम है क्लासरूम वो 90 डेज का हम लोग डिसाइड किए हुए हैं दोस्तों। अब इस 90 डेज में किस तरीके से क्या क्या हम लोग करेंगे इसको ध्यान से समझे दोस्तों। तो दोस्तों तीन पार्ट में हम लोगों ने सिलेबस को डिवाइड किया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो जीएस का पार्ट है दोस्तों, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, ठीक है दोस्तों। जो जीएस जनरल स्टडीज का पार्ट है उसको एक साथ रखा है हमने। साथ में ईपीएफओ स्पेशल जो भी है, जैसे लेबर लॉ की बात करेंगे, अकाउंटिंग की बात करेंगे। लेबर लॉ के अंतर्गत हम लोग समझ ही चुके हैं दोस्तों कि इसमें लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, इन सबको इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो लेबर लॉ और अकाउंटिंग को एक साथ रखा गया है दोस्तों। उसके बाद रही बात जो अदर सेक्शन है, अपने में अदर सेक्शन है जैसे कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सब के लिए हम लोगों ने अलग से प्रोग्राम बनाया है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों कि हर सेक्शन के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाया गया है। और दोस्तों आप लोगों के डिमांड पे और आप लोगों के सजेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज ये है दोस्तों कि जो अपना जीएस वाला पोर्शन है दोस्तों, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, इन सबको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब क्लासेज, नोट्स तो आपको प्रोवाइड कराई जा रहे हैं, क्लासेज भी अलग अलग आपको प्रोवाइड की जाएंगी इन दिनों की। तो इस बात को समझना होगा। अब देखिए दोस्तों, जो ईपीएफओ स्पेशल वाला प्रोग्राम है दोस्तों, ये बाइलिंगुअल चलेगा। अब बाइलिंगुअल चलेगा, कारण क्या है इसको समझते हैं दोस्तों। लेबर लॉ को अभी छोड़िए, जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है इसकी हिंदी भी आसानी से नहीं समझी जा सकती दोस्तों। ईपीएफओ स्पेशल के अंदर जो भी प्रोग्राम चलाए जाएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके अंतर्गत हम दो पार्ट को देखते हैं। एक लेबर लॉ वाला सेक्शन देखते हैं दोस्तों और एक अकाउंटिंग वाला सेक्शन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अकाउंटिंग वाला अपना सेक्शन है उसको हिंदी में भी समझना आसान नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए इसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों को एक साथ बाइलिंगुअल अवेलेबल कराया जाएगा। साथ में लेबर लॉ में भी ऐसे टर्म्स हैं जो हिंदी में भी समझना आसान नहीं होता है, हम देख चुके हैं इस चीज को। तो उसको भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए इजीली अवेलेबल कराया जाए। और ये कोर्स जो भी है दोस्तों, इसको एक साथ आपको बाइलिंगुअल अवेलेबल कराया जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब बचा जो अदर सेक्शन,
जो अदर्स सेक्शन है दोस्तों, जिसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर की बात करेंगे हम, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर की बात करेंगे दोस्तों। इस सेक्शन को भी हम लोग बाइलिंगुअल रखेंगे। मतलब कि जो 3 सेक्शन हम डिवाइड किए हैं अपने टोटल सिलेबस का, उसमें जो जीएस वाला सेक्शन है, जो जीएक्स वाला सेक्शन है, उसको दोस्तों हम लोग अलग अलग इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल कराएंगे क्लासेस, साथ में नोट्स भी। और वही बात हुई जो लेबर लॉ और अकाउंटिंग की, लेबर लॉ और अकाउंटिंग की, ये दोनों बाइलिंगुअल चलेगा। साथ में जो अदर्स में जैसे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सबको दोस्तों बाइलिंगुअल अवेलेबल कराया जाएगा आपको, क्योंकि इसमें उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है शब्दों की, मतलब वर्ड्स की। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां आती है और यहां आती है। अब हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो हम ये सोचे हैं कि इस तरीके से अवेलेबल कराया जाए कि हिंदी वाले भी आसानी से समझ जाए और इंग्लिश वाले तो समझ ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। और हम पहले ही बता चुके हैं, जो ये सेक्शन है अपना, जो ये सेक्शन है अपना, इसको सेपरेट हिंदी और इंग्लिश में क्लासेज आपको अवेलेबल कराई जाएंगी दोस्तों। ठीक है, इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए, अब क्या करना है दोस्तों। अब देखिए, ये तो कहीं ना कहीं दोस्तों स्टैटिक पार्ट है कि नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आना है, करंट के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं आना दोस्तों। लेकिन यहां मतलब इन दोनों सेक्शन में करंट के अकॉर्डिंग चेंज आता है दोस्तों। तो हम लोग इस तरीके से देखिए दोस्तों करेंगे क्या। पहले पॉलिटी का जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, साइंस टेक का, लेबर लॉ का और अकाउंटिंग का। इन सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड करंट की क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, और जिसका टाइम ड्यूरेशन ठीक ठाक होगा, टेंशन नहीं लेना है, पर्याप्त रूप से प्रॉपर तरीके से इस चीज को कवर किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब आप देख ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया है कि अपने पूरे प्रोग्राम में हर सेक्शन के लिए दोस्तों अलग अलग नंबर ऑफ डेज डिसाइड किए हैं। देख रहे नहीं देख रहे हैं? तो दोस्तों हम इसमें पाते क्या है कि 30, 25 एंड 20, 75 डेज का अपना प्रोग्राम है। अब देखिए, फिर आप सोचेंगे कि भाई ये 90 डेज में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने जो इन दोनों के बेसिस पे जो करंट का प्रोग्राम होगा उनके लिए भी प्रोग्राम रखा है, उनके लिए भी टाइम रखा है। और पता है क्या, हम लोग इस तरीके से नहीं कराएंगे कि करंट बस पढ़ा देना है, नहीं। इन सब चीजों को रिवाइज करा के साथ में आपको आगे ले जाएंगे। जिससे क्या, अगर हम पॉलिटी को अभी पढ़ रहे हैं तो दोबारा 2 महीने बाद भी पढ़ लें एक बार। अगर क्लासरूम में दोबारा पढ़ लेंगे और रिवीजन के साथ पढ़ लेंगे और करंट को उसमें जोड़ के पढ़ लेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पे हमारी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी दोस्तों? ठीक है, देखिए दोस्तों, किसी भी प्रिपरेशन में किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों कि हम उस सब्जेक्ट को कितनी बार और कितनी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो लॉन्ग टाइम अगर याद रखना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग होना है, तो दोस्तों आपको बार बार उस सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरीके से अपने दिमाग में क्रैश कोर्स में लेके चल रहे हैं कि कम से कम दो बार आपकी टोटल सिलेबस को हम रिवाइज करा देंगे पढ़ाने के साथ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि अब ये जो डेज लिखे हुए हैं ना दोस्तों, डेज लिखे हुए हैं वो देखिए, हम लोग कहीं ये नहीं लिखे हैं कि 10 दिन में इसको खत्म कर देंगे, इतने दिन में इसको खत्म कर देंगे। इसका कारण है दोस्तों, कारण ये है दोस्तों कि हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स समझ के नहीं आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग इस प्रोग्राम को इस तरीके से लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं जिससे कि आपकी हर एक पॉइंट, हर छोटी छोटी दिक्कतों को समाधान करके आगे बढ़े। हम छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान देना है हमें।
हर चीज को। अगर दोस्तों हमें जरूरत पड़ी, अगर हमें जरूरत पड़ी किसी भी सेक्शन पे, किसी भी सेक्शन पे 2 या 2 से ज्यादा क्लास लेने की, 2 या 2 से ज्यादा क्लास लेने की, तो दोस्तों हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बात? तो इसीलिए हम लोगों ने किसी पे फिक्स नहीं किया है, किसी को फिक्स नहीं किया है। हाँ, लेकिन इस टोटल सिलेबस को कवर करने के लिए 30 दे दिया है। ईपीएफओ स्पेशल के लिए हम लोगों ने 25 दे दिया है, अदर्स के लिए भी हम लोग 20 दे दिया है। अगर हमें लगेगा इसमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर में दिक्कत होगी। ठीक है, केवल हम लोग देखिए बहुत सारे बहुत अच्छे हैं इसमें, लेकिन हमको सबको लेके आगे बढ़ना है दोस्त। तो इन सब में अगर किसी को दिक्कत होगी तो हम नो डाउट यहां भी नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाएंगे, हमारे पास टाइम है एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने सब कुछ डिजाइन किया है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए एक छोटी सी बात है दोस्तों, पता है क्या, कि किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको सफल बनाना है तो हमेशा फ्लेक्सिबल प्रोग्राम बनाना होगा। अब इसीलिए हम लोगों ने इसमें फिक्स नहीं किया है। फिक्स कर देते तो ये हो जाता है कि यार इतने में ही खत्म होना है, खत्म करना है हमें इन डेट की गाइडलाइंस को अपने दिमाग में रखकर, ठीक है, और अच्छे से खत्म करना है। काम चला वाला काम नहीं करना है, अच्छे से खत्म करना है कि जिससे आप पेपर को क्रैक कर पाए दोस्तों। समझ गए? तो दोस्तों इन सब चीजों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए कुछ खास बातें हैं जिसको हम अभी समझेंगे इसमें। दोस्तों अब देखिए हमारे लिए जो सबसे सर्वोपरि है, मतलब टॉप लेवल पे, वो क्या है कि वी वेलकम योर सजेशंस। कि दोस्तों हम आपके जो सजेशंस आते हैं उसको हमेशा ध्यान में रखते हैं, और इन्हीं सजेशन को ध्यान में रख के दोस्तों हम लोगों ने जो अपना जीएस का प्रोग्राम है उसको दोनों लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग अवेलेबल कराने के लिए सोचा है और कराएंगे। तो इस तरीके से अपने प्रोग्राम को हम लोगों ने डिजाइन किया है। उसके बाद जो बात करते हैं दोस्तों, एज पर योर सजेशंस वी अरेंज सेपरेट क्लासेस इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश फॉर जनरल स्टडीज। मतलब ध्यान देना दोस्तों, पहले ही हम लोग समझ चुके हैं जनरल स्टडीज के लिए जो अपनी क्लासेज होगी वो हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग होंगी। ठीक है दोस्तों, किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसीलिए आपके हित के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया। पहले तो बाइलिंगुअल की बात हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अंग्रेजी, मतलब टोटल इंग्लिश, क्योंकि साउथ के भी बहुत बच्चे हैं, अपने नॉर्थ के ही बहुत बच्चे हैं जिनको इंग्लिश मतलब हिंदी समझने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए भी हमें सोचना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से प्रोग्राम को डिजाइन करने का कोशिश किया दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। वी आर फोकस्ड एंड डिटर्मिनेंट, वी आर फोकस्ड एंड डिटर्मिनेंट टू कंप्लीट आवर सिलेबस इन 90 डेज। डिस्कस कर ही चुके हैं दोस्तों। मतलब यहां भी हम लोग लगभग 15 दिनों को एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? अब देखिए दोस्तों आगे क्या इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए दोस्तों, इस 90 डे को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ये इंपॉर्टेंट है समझना, समझे नहीं दोस्तों, कि इन 90 डेज को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। दिख रहा होगा इधर। अब पहला पार्ट में क्या है दोस्तों, इस चीज को समझ। अब पहले पार्ट में क्या है इस बात को देखना है दोस्तों। टू कवर ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट लाइक पॉलिटी, लेबर लॉ, अकाउंटिंग, मैथ एंड इंग्लिश। इसके बाद जो बचे हैं दोस्तों
उसको अगले 45 दिनों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? तो इस तरीके से हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक 45 एक 45। अब इन 45 डेज में हम करेंगे क्या? शुरुआत की शुरुआती में तो दोस्तों इन 90 डेज के प्रोग्राम में हमने देखा कि हम पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। पहला 45 का शुरुआती 45 डेज की बात करेंगे जो स्टार्टिंग का है। उसमें हम देखते हैं दोस्तों, हम पॉलिटी, लेबर लॉ, अकाउंटिंग, मैथ और इंग्लिश को पढ़ते हैं दोस्तों। और अगले जो 45 दिन है उसमें रेस्ट ऑफ सिलेबस को पढ़ लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इन सब को इस तरीके से दिमाग में रखा गया है कि बच्चे को दिक्कत कहां है। तो हम पाए दोस्तों कि पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी को लेबर लॉ के साथ हमें ले चलना था, रीजन था क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए सब्जेक्ट है, तो इसीलिए दोनों को एक साथ लेके चलना था। लेकिन जो लेबर लॉ है, अकाउंटिंग है, ये दोनों बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये स्पेशल है पीएफओ के लिए दोस्तों। ये हम जीएस में नहीं पढ़ते हैं, जो जनरल हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं वहां नहीं पाते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें ये जरूरी था इन दोनों सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ समय से पहले कराई जाए, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस चीज को ध्यान में रख के डिजाइन किया है दोस्तों। अब रही बात मैथ और इंग्लिश, तो दोस्तों आपको पता है मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत है कि नहीं? तो इसीलिए मैथ को भी हमने पहले रखा हुआ है। इंग्लिश आपको पता है वोकैब आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, अचानक तो रटा नहीं जा सकता उस चीज को, तो उस चीज के लिए भी हमने टाइम रखा है। तो अगर ये सारी चीजें आपकी शुरुआती 45 दिन में हो जाएंगी तो आपके पास एक लॉन्ग टाइम बचेगा पेपर तक इन सब को बार बार प्रैक्टिस करने का। और रही बात अदर जीएस की, तो दोस्तों उसमें जीएस को एक साथ इसलिए रखा गया है कि हर सिलेबस को इंटर रिलेट करके आपको पढ़ाया जा सके। समझे दोस्तों? समझ में आई बात? ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो अगला पॉइंट है दोस्तों, वो क्या कर रहा है कि जो 90 दिन का अपना प्रोग्राम है, 90 डेज का अपना प्रोग्राम है, जब वो कवर कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है? ठीक है दोस्तों, तो उसमें हम फोकस करेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स, मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है, लगभग हमारा टारगेट रहेगा कि 10,000 प्लस हो जाए, और होगा। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आराम से किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख के दोस्तों हम लोगों ने टोटल इस शेड्यूल को डिजाइन किया दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप लोग को परेशान नहीं होने की जरूरत है कि इस सब्जेक्ट में टाइम नहीं लिखे है, किस दिन क्या क्या चलेगा। दोस्तों आपको टाइम के साथ सब कुछ बताया जाएगा कि आज इसकी क्लास है, आज उसकी क्लास है दोस्तों। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, बस साथ में बने रहिए, अच्छे से पढ़िए। आप मेहनत करेंगे दोस्तों तो आपकी सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं इसमें और क्या खास बात है। अब देखिए दोस्तों, अगली क्या खास बात है कि आवर फर्स्ट वीक प्लान पॉलिटी, लेबर लॉ के सेक्शन को कवर किया जा रहा है। आपका टेस्ट का भी प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, समझ गए दोस्तों। तो जो फ्री की टेस्ट चल रही है वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो फ्री वाला है। पेड ग्रुप के लिए एक टेस्ट होगा अलग से, अलग क्वेश्चंस, समझ गए दोस्तों। अब देखिए, और नेक्स्ट वीक का जो अपना प्रोग्राम है उसमें अकाउंटिंग, लेबर लॉ और मैथ चलेगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए अपने इस प्रोग्राम में कुछ खास बात और है कि दोस्तों हम लोगों ने लाइव डाउट सेशन को भी प्रायोरिटी दी है, क्योंकि दोस्तों अब आप फैकल्टी से सपोर्ट करके पढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको कुछ पढ़ना है और कुछ समझना है, हो सकता है ना समझ में आए, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना जहां आप बात कर सकें।
जहां आप अपने डाउट्स को पूछ सके, क्लियर कर सके दोस्तों। तो इसके लिए भी हम लोगों ने कुछ टाइम रखा है। अब देखिए वो क्या है दोस्तों कि एवरी वीकेंड में एंड्रॉयड ऐप पे हम लाइव डाउट सेशन कवर करेंगे। फर्स्ट लाइव क्लास होगी वो राहुल सर साथ में लेवल ऑफ फैकल्टी के साथ होगी दोस्तों, ठीक है, जो ऑन अपकमिंग संडे को होगा। जो आने वाला जो संडे है अभी, उसमें ये प्रोग्राम किया जाएगा दोस्तों। तो उसमें आप अपनी क्वेरीज, अपनी समस्याओं को हमें बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, आपकी दिक्कत कहां है उसको आप समझ सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि हम लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, जो भी फैकल्टी होगी, जिस भी सब्जेक्ट की होगी, ठीक है दोस्तों, तो इंटरेक्ट करेगी, उनसे आप अपने डाउट को क्लियर करेंगे दोस्तों। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।